जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र श्री राधा बाबा जी के साथ एकांतिक वार्तालाप। श्री बंका जी ने पूज्य बाबा से कहा, बाबा एक बात निवेदन कर रहा हूँ। गोवर्धन से आने के बाद एक विशेष परिवर्तन हुआ है। जब अखंड हरिनाम संकीर्तन की अपने नित्य नियमानुसार परिक्रमा लगाता हूँ तब अपने भाव स्वरूप की स्फूर्ति होती है, मानो नील वस्त्र पहने सखी ही परिक्रमा दे रही हो। श्री राधा बाबा ने कहा, यह तो सुंदर है। जब साधक अपनी भावमयी साधना में आगे बढ़ता है और अपने स्वरूप का स्फुरण होने लगता है तब उसको अपने पांच भौतिक शरीर की विस्मृति होने लगती है। ज्यों ज्यों स्थिति प्रगाढ़ होगी फिर चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। साधक का रजोगुण ज्यों ज्यों शांत होगा, जैसे जैसे सत्व की वृद्धि होगी और भावमयी साधना के प्रवाह में जितनी जितनी प्रबलता आएगी, तब ऐसा हो सकता है कि साधक में जड़िमा भाव उभर आवे। साधक अपने भाव जगत में होगा, प्राकृतिक जगत में नहीं। प्राकृतिक जगत के सांसारिक लोग जब उससे कुछ कहेंगे तो वह सुनेगा नहीं। प्रश्न करेंगे तो उत्तर देने की स्थिति में नहीं होगा। यदि प्रश्न करने पर उस साधक की वृत्ति साधारण धरातल पर आई तो वह निर्णय नहीं कर पाएगा कि क्या उत्तर दूं। प्रश्न का उत्तर सोचने और देने में जो समय निकल जाता है, यह जड़िमा भाव का एक विलक्षण लक्षण है। ऐसे और भी लक्षण हैं। जब जड़िमा भाव अधिक होने लगता है तो खाने पीने की सुधि नहीं रहती है। निकट के लोग खिलाना पिलाना चाहते हैं, पर वह साधक क्या करे, वह विवश होता है। जड़िमा भाव के प्रबल होने पर फिर साधक का शरीर अधिक दिन नहीं टिकता। बाबा की बातों को सुनकर श्री बंका जी का मन भर आया। अति आनंद उमगी अनुरागा। इस समय उनका मन यह संकल्प कर रहा था कि पूज्य बाबा का सपना उनके जीवन में सत्य हो। एकमात्र बाबा की रुचि उनके जीवन का स्वरूप हो। बाबा की इच्छा उनके जीवन में प्रतिफलित हो। श्री बंका जी ने कहा, बाबा आजकल पदों की रुचि में भी अंतर आ गया है। पहले दान लीला के, पनघट लीला के पद अच्छे लगते थे, पर अब वे पद अच्छे लगते हैं जिसमें श्री राधा जी की सन्निधि हो। श्री राधा बाबा ने कहा, ज्यों ज्यों भावों के उच्चतर स्तरों का उन्मेष होगा त्यों त्यों यह सब होगा ही। मेरी कुटिया से कोठी तक जाने का रास्ता पहले सीधा था, पर आजकल समाधि का निर्माण चल रहा है, अतः स्थान स्थान पर गड्ढे और कंकड़ हैं। अतः उनके अनुसार नवीन पथ का चुनाव हो ही जाता है। इसी प्रकार विकास के अनुसार ज्यों ज्यों रुचि में परिवर्तन होगा तदनुसार पदों के चुनाव में भी अंतर आएगा ही। श्री बंका जी ने कहा, बाबा श्री हरिवल्लभ जी जब पद गाते हैं उस समय नेत्र बंद करने पर जो भाव दृश्य सामने आता है वह क्या वस्तु है? श्री राधा बाबा ने कहा, वह चिन्मय लीला विहार की छाया है। वह कल्पना भी हो सकती है, पर जो भी हो है तो चिन्मय वस्तु से संपर्क, चिन्मय वस्तु को लेकर। भले छाया हो या कल्पना हो, यदि यह चलता रहा तो चिन्मय वस्तु भी एक दिन अवतरित हो जाएगी। श्री बंका जी ने कहा, बाबा कोई कितनी ही साधना कर ले, पर यह नितांत सत्य है कि बिना संत आश्रय के बात नहीं बनती। आपकी कृपा हो गई, अब कछु नात न चाहिए मोरे। बाबा ने तुरंत इसका अनुमोदन किया, फिर बड़े भाव में आकर कहा, संत आश्रय वस्तुतः श्री राधा रानी का आश्रय है। जिसने संत आश्रय लिया है, जिसको संत आश्रय मिल गया है, उसकी बात बन गई। इतनी ही बातें हो पाई थी कि कुछ लोगों के आ जाने से बातों का क्रम अवरुद्ध हो गया। श्री राधा बाबा जी के साथ एकांतिक वार्तालाप 2। सन 1975 27 अक्टूबर सायंकाल के समय परम एकांतिक वार्तालाप में श्री राधा बाबा श्री बंका जी को बहुत देर तक समझाते रहे। जब ध्यान करना हो तब शरीर न हिले, खाज आदि भी नहीं। आकाश में श्री प्रिया प्रियतम दिव्य कदम्ब के नीचे खड़े हैं। वृक्ष का एक एक पत्ता चिन्मय है। श्री प्रिया प्रियतम के नेत्रों से नेत्र मिलाना। मच्छर मक्खी अगर तंग करें तो मच्छरदानी में ध्यान करना।
यदि इससे मन उबे तो अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करना। सुंदर से सुंदर केश राशि का, यौवन का, श्रृंगार का, चंपक लता का स्वेद भी सौरभमय है। चंपक लता श्री राधा रानी का स्वरूप है। श्री राधा रानी ही चंपक लता हैं। श्री राधा रानी का वासक सज्जा भाव है। श्री राधा रानी ही चंपक लता हैं। यही फिर आगे पालिका मंजरी हो जाती हैं। पालिका मंजरी ही फिर केली मंजरी बन जाती हैं। जब रस रंग का गहन आवृत होता है तो केली मंजरी ही मंजुला मंजरी बन जाती है। यह सब महाभाव का महासमुद्र है। ऐसा समझो राधा कुंड में भाव की एक से एक ऊंची लहर है। यदि 45 मिनट भी ध्यान बन गया तो आपका 8-10 आना काम बन गया। ध्यान में मन एकदम शांत हो, शरीर एकदम शांत हो, परम शांत। श्रद्धा पूर्वक सुदीर्घ काल तक निश्चित समय पर निरंतर अर्थात प्रतिदिन करना। रोज निर्दिष्ट अवधि के लिए बैठना। ध्यान के समय कोई आ जाए तो उसे विक्षेप नहीं मानना। वह आने वाला भी भगवान ही है। साधक पने का अभिमान उचित नहीं। यदि कभी ध्यान करने का समय नहीं मिले तो उद्विग्न नहीं होना। मान लो बाबा बहुत अधिक बीमार पड़े हैं तो उन्हें देखने जाना हो सकता है। यह नहीं कि यह तो मेरे ध्यान का समय है अतः नहीं जाऊंगा। साधक पने का वृथा अभिमान ठीक नहीं। ध्यान सुखासन से करना। मच्छर तंग करें तो मछहरी में करना। यदि बैठ नहीं पाए तो लेट के करना। पर यह तो लाचारी की स्थिति में। आप तो सवेरे मेरे पास आते हैं। आप जो सवेरे मेरे पास आते हैं और जो काम करते हैं उससे अधिक बड़ी सेवा यह होगी कि आप यह ध्यान करें रात के 2 बजे से 6:30 बजे तक। सिद्ध संत अपनी शक्ति का दान करते हैं। मैं प्रतिदिन भले 2 मिनट के लिए ही बैठूं, 2 से 4:30 के बीच में बैठकर अपनी शक्ति का दान, शक्ति का वितरण करता हूं। आप में जो बीजारोपण हुआ है वह अपने आप आपको आगे ले जाएगा। श्री बंका जी ने कहा, बाबा वासक सज्जा भाव के बारे में बताएं। श्री राधा बाबा ने कहा, जब महाभाव स्वरूप श्री राधा रसराज श्री कृष्ण को सुख प्रदान करना चाहती हैं और श्री कृष्ण सुख का आस्वादन करना चाहती हैं, यही वासक सज्जा भाव है। इसकी छाया की छाया भी साहित्य में वर्णित नहीं है। कम से कम सूर्योदय होने के 24 मिनट बाद तक यह ध्यान तो कर ही लेना चाहिए। आप जितने बजे उठते हैं उतने बजे उठकर नित्य कर्म करके सबसे निवृत्त होकर आप यह ध्यान करें। इसमें निरंतरता तथा नियमितता बहुत आवश्यक है। सुदीर्घ काल तक यह साधन करने से इसका फल होता है। इसके बाद बाबा ने अपने प्रियतम काव्य का वह अंश सुनाया जब भगवान श्री कृष्ण में भगवती श्री राधा के प्रति प्रथम पूर्वानुराग जागता है। वह अश्विन शुक्ल नवमी तिथि की प्रभात वेला है। उस समय का कुछ वर्णन करके बाबा ने बताया कि श्री कृष्ण मधुमेह वंशी बजाते हैं तथा सबको बुलाते हैं। इसी समय कुछ लोग आ जाते हैं, अतः एकांतिक वार्तालाप को विराम देना पड़ता है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।